वेलकम डियर फ्रेंड्स, टुडे वी एक्सप्लेन क्लास 10th लेसन थर्ड का पार्ट सेकंड है द ब्लैक एरोप्लेन। तो राइटर ऑफ दिस लेसन फ्रेडरिक फॉरसाइट। कौन है? फ्रेडरिक फॉरसाइट हैं, वो इसके राइटर हैं। और इसके अंदर एक एरोप्लेन जो हवा में उड़ता है और अचानक तूफान आ जाता है और तूफान में वह अपना रास्ता भटक जाता है, उसको कुछ भी नहीं दिखाई देता है और किस तरह से वह अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचता है, ये एक रोचक कहानी है, वो इसके अंदर है। तो नाउ वी एक्सप्लेन लाइन टू लाइन। द मून वाज कमिंग अप इन द ईस्ट, ईस्ट यानी पूरब। जो चंद्रमा है वो पूरब के अंदर, कमिंग अप ऊपर आ गया था आकाश के अंदर, बिहाइंड मी मेरे पीछे। एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई, और स्टार्स यानी तारे वर शाइनिंग यानी चमक रहे थे, इन द क्लियर स्काई अबव मी, अबव मी यानी मेरे ऊपर, मेरे ऊपर जो एकदम स्वच्छ आकाश था उसके अंदर तारे चमक रहे थे। देयर वाजंट ए क्लाउड इन द स्काई, और आकाश के अंदर एक भी बादल नहीं था। वाजंट ए क्लाउड, एक भी बादल नहीं था। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड। कंट्री साइड है वो देहात या ग्रामीण इलाके को कहते हैं। तो आई वॉज हैप्पी, मैं प्रसन्न था, टू बी अलोन कि मैं अकेला था, हाई अप बिल्कुल ऊंचाई पर, अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड जो सोया हुआ ग्रामीण क्षेत्र था, या सोया हुआ जो ग्रामीण क्षेत्र था ना, उसके ऊपर ऊंचाई में मैं था। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन। तो यहाँ पर जो आई है वो किसके लिए? पायलट है, उसके लिए प्रयुक्त हुआ है। और जो पायलट है वो अपना पुराना डेकोटा एरोप्लेन या हवाई जहाज है उसको उड़ा रहा था। फ्लाइंग यानी उड़ाना। ओवर फ्रांस, ओवर फ्रांस, फ्रांस के ऊपर, बैक टू इंग्लैंड, और मैं वापस कहाँ जा रहा था? इंग्लैंड के लिए वापस जा रहा था। यानी जो राइटर है उसकी जो हवाई यात्रा है वो फ्रांस से इंग्लैंड के लिए थी। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विथ माई फैमिली। अब यहाँ पर जो राइटर है वो सपने देख रहा है, कि मैं सपने ले रहा था कि मेरा जो एक तो छुट्टी का दिन है उसके बारे में, और लुकिंग फॉरवर्ड, और वह देख रहा था कि वह अपने परिवार के साथ में होगा, यानी आने वाला समय उसके लिए खुशी का होगा। आई लुक्ड एट माई वॉच, मैंने मेरी जो घड़ी है उसके ऊपर देखा। 1:30 इन द मॉर्निंग, और इस समय 1:30 का समय हो रहा था। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, आई शुड कॉल मैंने पुकारा, पेरिस कंट्रोल सून, पेरिस का जो कंट्रोल है उसको अचानक ही। आई थॉट मैंने सोचा, एज आई लुक्ड डाउन पास्ट द नोज, एज आई लुक्ड डाउन जैसे ही मैंने, डाउन यानी नीचे की ओर देखा, पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन, एरोप्लेन की जो नोज है उसके से होकर के मैंने जैसे ही देखा, आई सा मैंने क्या देखा, द लाइट्स ऑफ ए बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी, इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ यानी के सामने, यानी मेरे सामने एक जो बड़ा शहर है उसकी लाइटें उसको दिखाई दी। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो, और स्विच ऑन यानी चालू करना, और मैंने जो मेरा रेडियो है उसको चालू कर दिया। एंड सेड, और कहा, पेरिस कंट्रोल, पेरिस नियंत्रक कक्ष से, डेकोटा DS 088 हियर। तो ये एरोप्लेन का नाम है। डेकोटा DS 00088 है वो यहाँ पर है। कैन यू हियर मी, क्या आप मेरे को सुन सकते हो क्या? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड ओवर, और मैं मेरे रास्ते के ऊपर हूँ, इंग्लैंड के रास्ते के ऊपर हूँ, समाप्त। और ये कह करके वह अपनी बात समाप्त कर देता है। द वॉइस, वॉइस यानी आवाज़, फ्रॉम द रेडियो, रेडियो से, आंसवर्ड मी इमीडिएटली, और इमीडिएटली यानी तुरंत, और तुरंत आवाज़ आई, रेडियो से उत्तर आया। DS 088 आई कैन हियर यू, मैं आपको सुन सकता हूँ। यू ओट टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट, अब आपको 12 डिग्री वेस्ट यानी पश्चिम की ओर मुड़ना चाहिए। नाउ यानी अब, DS 088 ओवर, और इतनी कह करके वो अपनी बात समाप्त कर देता है। आई चेक द मैप, मैंने मैप या मानचित्र है उसको जांचा। एंड द कंपास, कंपास दिशा सूचक यंत्र को बोलते हैं, और मैंने मेरे दिशा सूचक यंत्र को भी जांचा। स्विच्ड ओवर टू माई सेकंड
एंड लास्ट टैंक और मैंने स्विच्ड ओवर यानी मैंने चालू कर दिया माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक, मेरा दूसरा और अंतिम फ्यूल ईंधन को बोलते हैं दोस्तों, तो ईंधन का जो टैंक है उसको, एंड टर्न्ड द डेकोटा 12 डिग्री वेस्ट, और उसी समय जो डेकोटा एरोप्लेन है उसको 12 डिग्री पश्चिम के अंदर मैंने मोड़ दिया इंग्लैंड की ओर। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, मैं नाश्ते के ऊपर बिल्कुल समय पर पहुंच जाऊंगा। आई थॉट, मैंने सोचा, ए गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, और मेरे को वहाँ पर एक अच्छा बिग इंग्लिश यानी अंग्रेजी जो ब्रेकफास्ट या नाश्ता है वो मेरे को मिलेगा। एवरीथिंग वाज गोइंग वेल, सभी चीज़ें अच्छी तरह से चल रही थी। इट वाज एन ईजी फ्लाइट, और इस प्रकार से यह एक आरामदायक या सरल उड़ान थी। पेरिस वाज अबाउट 150 किलोमीटर बिहाइंड मी, बिहाइंड यानी पीछे, पेरिस है वो मेरे से 150 किलोमीटर पीछे था। व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स, जब मैंने क्लाउड्स यानी बादलों को देखा, स्टॉर्म क्लाउड्स, और वह कैसे थे, तूफानी बादल थे। दे वर ह्यूज यानी विशाल, वो बड़े बड़े थे। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स, और वो ऐसे दिखाई दे रहे थे जैसे काले पहाड़ हों। स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी एक्रॉस द स्काई, जो मेरे सामने खड़े हुए थे एक्रॉस द स्काई यानी आकाश के पार। आई न्यू, मैंने जाना, आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम, मैं ऊंचा भी नहीं उड़ सकता और उनके ऊपर से भी नहीं उड़ सकता हूँ। एंड और आई डिड नॉट हैव एन फ्यूल, और ना ही मेरे पास में इतना पर्याप्त ईंधन था। टू फ्लाई राउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ, कि मैं इनके उत्तर और दक्षिण में चक्कर लगा करके यात्रा कर सकूं, इतना मेरे पास में ईंधन नहीं था। आई ओट टू गो बैक टू पेरिस, मेरे को वापस पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस है ना, तो मेरे को वापस पेरिस चले जाना चाहिए। आई थॉट, मैंने सोचा, बट लेकिन आई वांटेड टू गेट होम, लेकिन मैं घर चाहता था, मैं घर जाना चाहता था। आई वांटेड दैट ब्रेकफास्ट, और मैं वो मेरा अच्छा वाला नाश्ता लेना चाहता था। आई विल टेक द रिस्क, और उसी समय मैंने जोखिम उठा लिया। जो आई विल टेक द रिस्क, मैं जोखिम उठाऊंगा। आई थॉट, मैंने सोचा, एंड फ्लू दैट ओल्ड डेकोटा स्ट्रेट इन टू द स्टॉर्म, स्ट्रेट यानी बिल्कुल सीधा, और उस पुराने डेकोटा जो एरोप्लेन या हवाई जहाज है उसको बिल्कुल सीधा उस तूफान में प्रवेश करवा दिया। इनसाइड द क्लाउड्स, बादलों के अंदर, एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, सभी चीज़ें हैं वो अचानक काली हो गई। इट वाज इम्पॉसिबल टू से एनीथिंग, और यह उन सब चीज़ों को देखना असंभव था। आउटसाइड द एरोप्लेन के बाहर, द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, और पुराना जो हवाई जहाज है वो उछलने लगा, ट्विस्टेड यानी बल खाने लगा, इन द एयर हवा के अंदर। आई लुक्ड एट द कंपास, और उसी समय मैंने जो दिशा सूचक यंत्र है उसको देखा। आई कुडंट बिलीव, मेरे को विश्वास नहीं हुआ। तो देखो दोस्तों, ये जो राइटर है वो एरोप्लेन के उड़ा रहा है, और एरोप्लेन के सामने क्या आ गए, बिल्कुल काले बादल हैं वो आ गए, उसको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। माई आईज, मेरी आंखों के सामने, द कंपास वाज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, और जो कंपास है वो गोल और गोल और गोल घूम रहा था, यानी वह दिशा नहीं बता रहा था। इट वाज डेड, वह मर चुका था। इट वुड नॉट वर्क, वह काम नहीं कर रहा था। द अदर इंस्ट्रूमेंट वर सडनली डेड, और अन्य जितने भी जो उपकरण हैं वायुयान के अंदर वो सारे मर चुके थे। टू यानी बी, आई ट्राइड द रेडियो, और उसी समय मैंने रेडियो के ऊपर कोशिश की। पेरिस कंट्रोल रूम, पेरिस कंट्रोल रूम, पेरिस कंट्रोल रूम, कैन यू हियर मी, क्या आप मेरे को सुन रहे हो। देर वाज नो आंसर, वहाँ पर कोई उत्तर नहीं था। द रेडियो वाज डेड टू, और उसी समय
जो रेडियो है वो भी मर चुका था। आई हैड नो रेडियो, मेरे पास में कोई रेडियो नहीं है। नो कंपास, ना ही मेरे पास दिशा सूचक यंत्र है। एंड आई कुड नोट सी वेयर आई वाज, और ना ही मेरे को इस चीज़ का पता कि मैं कहाँ था। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, मैं उस तूफान के अंदर खो चुका था। देन, तभी, इन द ब्लैक क्लाउड्स, काले बादलों के अंदर, क्वाइट नियर मी, वो बिल्कुल शांत मेरे पास में थे। आई सा अनदर एरोप्लेन, और उसी समय मैंने दूसरा एरोप्लेन देखा। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, और इसके जो विंग्स हैं उनके अंदर कोई लाइट नहीं थी। नो लाइट ऑन इट्स विंग्स, इसके जो विंग्स हैं या पंखों में कोई लाइट नहीं थी। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग, लेकिन मैं ये देख रहा था कि वह उड़ रहा था। नेक्स्ट टू मी, मेरे सामने, थ्रू द स्टॉर्म, उस तूफान के अंदर। आई कुड सी द पायलट्स फेस, मैं जो पायलट का फेस है उसको देख सकता था। टर्न्ड टुवार्ड्स मी, जो मुड़ रहा था मेरे सामने। आई वॉज वेरी ग्लेड, मैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न था। टू सी अनोदर पर्सन, कि मैं दूसरे व्यक्ति को देखूं। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, उसने एक हाथ है वो उठाया और वेव यानी हिलाया। तो थैंक यू दोस्तों, आज इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में अपन आगे का जो पार्ट है उसको एक्सप्लेन करेंगे। ओके।